देवियम सज्जनों, आप सब जानते हैं भारतवर्ष अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। और आज तो एक महान नारी शक्ति से मेरी मुलाकात हो रही है। आप सब जानते हैं यस्त नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। ऐसी नारी शक्ति का हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं परिचय देने जा रहा हूँ जिस नारी शक्ति से मेरी मुलाकात हो रही है। आपका नाम गीता डिमरे है और बाय प्रोफेशन आप फैशन डिजाइनर रही हैं। पिछले 12 साल आपने लगातार जॉब की इंटरनेशनल कंपनी में। यस सर। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में मेरा पहला सवाल ही आपसे होगा मैम कि इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी आप। यस सर। और फैशन डिजाइनर वर्ड अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। यस सर। ये शब्द किसी के साथ अगर जुड़ जाए तो उसका जीवन बड़ा खुशमय हो जाता है। समाज सोसाइटी में बताने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। आई एम फैशन डिजाइनर, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। वो भी आप इंटरनेशनल कंपनी में थी। यस सर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस दुनिया से आपने नेटवर्क मार्केटिंग वाली दुनिया का रास्ता क्यों अपनाया? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी और इंटरनेशनल कंपनी, आपने सही बोला, जापानीज कंपनी, और टोटल वहाँ जापानीज ही वर्क होता है। और उस दौरान बस कुछ माइंड में ऐसा आया कि जस्ट आई वांट चेंज माय लाइफ। काफ़ी टाइम से वही ऑफिस घर। देन एक दिन मुझे एक सेमिनार में दिखे कोई, मतलब बहुत सारे लोग कोट पैंट पहन के। तो मैं वहाँ पे सर अपनी जॉब से काफ़ी मतलब परेशान होकर एक बुटीक खोलना चाहती थी, अपना फैशन हाउस खोलना चाहती थी। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो कोट पैंट टाई पहने हुए बिल्कुल टिप टॉप एकदम हैप्पी मूड में। हाँ जी। तो मैं सोची ये लोग कोई कॉर्पोरेट ऑफिस वाले होंगे जो कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं। तो एक दो लोगों से पूछा ये क्या हो रहा, तो उन्होंने बोला मीटिंग हो रही है। तो मैं वहाँ पे गई, पूछा एक दो लोगों से, उन्होंने बोला कि मैम का एंट्री हो सकती है यहाँ पे? हम तो ऐसे ही कैजुअल में थे। हाँ जा सकते हैं, आप ओपन जा सकते हैं। तो एक दो लोग मिले, उन्होंने बोला हाँ मीटिंग हो रही है। इस तरीके से वहाँ पे स्टार्ट हुआ। हम बैठ गए लास्ट वाली लाइन में। तो जब मैं बैठी वहाँ पे तो सभी लोग क्लैपिंग, हैप्पी, ये वो बहुत सारी चीज़ें, अच्छी नई बातें, नई लैंग्वेज सुनने को मिला। तो फिर थोड़ी देर में सभी लोगों ने बोला कि अब हमारे बीच में एक महागुरु आने वाले हैं। और लोग इतने एक्साइटेड थे, बहुत मैं शॉक्ड थी। आज भी मैं जब कहीं पे जाती हूँ और उनको देखती हूँ तो मुझे वही सीन, फर्स्ट इज लास्ट बोलते हैं ना, तो वही सीन मुझे आता है मेरे सामने। तो मैं वहाँ पे गई तो सब लोग बहुत खड़े होकर उनको बहुत ग्रेटिट्यूड, क्लैपिंग। तो मैंने कहा होंगे कोई दाढ़ी मूछ वाले एक्सपीरियंस होल्डर, क्योंकि वर्ड था महागुरु। क्योंकि सर मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से नहीं है। तो मैंने कभी सुना भी नहीं था ना, कभी मैंने नहीं कभी इसमें यूट्यूब में कहीं भी नहीं सुना था। फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर में एक बिल्कुल यंग सा, स्मार्ट सा, फिट एकदम वो बंदे आए और वो एकदम से क्लैपिंग और स्टेज में चढ़े। तो मतलब उनको मैंने देखा तो बहुत कम एज के, इनको महागुरु क्यों बोल रहे हैं? हम लोग ऐवी होता होगा कुछ। फिर सुना तो जब उनकी स्पीच सुनी तो मैं आज तक भी उनको, मतलब अभी वही इम्प्रेशन मेरे मन में है। और उनका नाम है राहुल दौसा सर। और उसी दिन से मैं उनको सर्च करते करते एक दिन वो मिले, मैंने खुद उनको सर्च करके उनके साथ ज्वाइन किया है। बिजनेस आपने हाँ, ज्वाइन किया? मुझे किसी ने इसमें ऐड नहीं किया सर। तो फिर किसी तरह से मैं ऐड हुई। फिर मैं जॉब पे थी, दैट टाइम मैं जॉब पे थी। तो मैं सैटरडे संडे सर से मिलके इस तरीके से, बहुत स्टोरी बाद में मैं कभी फ्यूचर में बताऊंगी। हाँ, अच्छे लेवल पे जाऊंगी तो अच्छे लेवल से बताऊंगी। तो फिर मैं ज्वाइन हुई। उस दिन से आज तक मैं ऑफिस जाती रही। एक दिन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे यही वर्क करना है। क्योंकि उसमें सर कब तक हम काम करेंगे, लाइफ टाइम हमने वहाँ, एक दिन हमारे मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, उस दिन हम रिटायर्ड हो जाते हैं। और उस समय हम क्या एक लाचार हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। यंग एज में भी हम वहाँ पे भाग दौड़ कर रहे हैं, इतने 100% काम कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे इतने सारे अप्रिसिएशन हुए। 1 by 1 मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया और आज मैं एज ए कैरियर फुल टाइम इस वर्क को कर रही हूँ। फुल टाइम आज एज ए कैरियर आप कर रहे हैं? यस सर। और ये भी संज्ञान में है कि आपकी आत्मजा, आपकी बेटी भी आपके साथ इस बिजनेस को कर रही हैं? हाँ सर। अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में? हाँ सर, बेटी मेरी आईटी सेक्टर में है, विप्रो में। और मैंने उसको भी इसमें लाने का फ्यूचर में भी प्लान है। अभी भी वो काम कर रही पार्ट टाइम में काम कर। जी सर।
तो भारत के बहुत सारी नारी शक्ति हैं, बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, मातृशक्ति हैं जो जीवन में बड़ा करना चाहती हैं। जी सर। और वो भी एक समय की आज़ादी की ओर भागना चाहती हैं कि जहाँ पर पैसा भी हो, रुतबा भी हो, मान सम्मान भी हो और कोई रिस्क भी ना हो। क्योंकि जैसी कंपनी, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आई हैं, मुझे लगता है कि ये सबका सामंजस्य है यहाँ पे। जी बिल्कुल सर। फैशन डिजाइनर आप थी, वक्त आपके पास नहीं था, बिल्कुल आप डेली अप टू डाउन, अप डाउन, अप डाउन, भागना दौड़ना, भागना दौड़ना कर रही थी। लेकिन यहाँ स्थिरता भी जीवन में है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शानदार चल रहा सर। उस समय मेरे पास पैसा भी बहुत था, बट मैं जो मेरे को एक शौक है मुझे घूमने का बहुत, लेकिन हम जा नहीं पाते थे कहीं भी नहीं। कभी बेटी को छुट्टी है तो कभी हस्बैंड को नहीं है, तो कभी मुझे नहीं है, कभी मुझे छुट्टी नहीं मिली। इस तरह हमारी लाइफ आज इतना लॉन्ग टाइम में, हमारे पास पैसा था दैट टाइम, बट हम घूम नहीं पाते थे। आज मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में आके गोवा और बहुत सारी एक दो जैसे आज पैसा भी और घूम रही हैं आप। जी सर, बहुत सारे इंजॉयमेंट के साथ इस बिजनेस को मैं कर रही हूँ। बिजनेस को कर रही हैं जी सर। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा कि जीवन में सबके नेगेटिविटी तो आती ही है, हार और जीत, उतार और चढ़ाव। बिल्कुल, एवरी पॉइंट हैज टू साइड, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये आपके भी जीवन में ऐसा आता होगा, क्योंकि आपने एक अच्छा इनकम, एक अच्छी नौकरी को आपने ड्रॉप आउट किया, जी सर। साइड किया, दरकिनार किया और आप नेटवर्क मार्केटिंग में लग गई। जी सर। संघर्ष तो चला होगा जीवन में, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं चला होगा। हाँ, बहुत कैसे अपने आप को मेंटेन आपने किया, हैंडल किया? सर संघर्ष तो बहुत था मेरा। एक्चुअली मैं पैसा अच्छा कमाती थी, अच्छा इंटरनेशनल कंपनी में थी, पे आउट से था, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था बाहरी दुनिया का। बाहरी दुनिया, हाँ, जो एक सीमित मेरा जो नॉलेज था, जो पर्टिकुलर मेरा प्राइमरी जॉब था, उसी में मैं एक्सपर्ट थी जी। मुझे बाहरी दुनिया से, जैसे लाइक स्कूटी चलाना, कार चलाना, मेरे पास सब कुछ था। पब्लिक को इंटरेक्ट करना, पब्लिक से पब्लिक डीलिंग करना, बात करना, मैं कुछ नहीं जानती थी। इवन मैं अपने घर के 1 किलोमीटर दूर से भी घर नहीं आ पाती थी। ये इंडस्ट्री में मैंने जो ताकत देखी कि आप यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे। तो सर मैं अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जो नहीं आ पाती थी, आज मैं ओवर ऑल इंडिया में जाने की ताकत रखती हूँ। इतनी सारी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। आज मैं स्कूटी, कार सब कुछ चलाने लग गई हूँ। सारे ऑल मेट्रो में चलती हूँ, रात 12 बजे चलती हूँ। अभी मैं 7 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। आज मैं सब कुछ वो काम करती जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों को आपने पहचाना और जगाया, उस पे काम करना शुरू किया। यस सर, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ इसमें, और मैं लोगों को अच्छी पब्लिक डीलिंग करने लग गई, अच्छी टीम आ गई। अच्छा, मैं बहुत अपने ड्रीम पे काम कर रही हूँ और फ्यूचर में मैंने बहुत अपना एक ड्रीम बनाया हुआ कि अपने, जब तक मैं 10 लेडीज को 1 लाख पे नहीं पहुंचा दूंगी, तब तक मैं अपना इस काम में लगी रहूंगी। यस सर। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच आपकी है। आपने अपने लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए सोचना शुरू किया। जी सर। आप तो पैसा कमा रही हैं, कमाएंगी ही, लेकिन साथ में आपने 10, 12, 20, 25 लेडी की जिंदगी बदलने का भी जिम्मा आपने ले लिया। जी सर। और वो सार्थक भी होगा समय काल से। जी सर। लेडीज तो बहुत सारी मैंने उनको करना है, बट कुछ ऐसी ही मेरी टीम में सर 10-12 लेडीज, उनको बस मेरा ड्रीम है, हर समय उनका विजुलाइज भी करती हूँ और उनको मुझे करना ही करना है। जब तक उनका 1 लाख रुपया नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं आ जाता, तब तक मुझे दम नहीं लेना, कितनी नेगेटिविटी आ जाए। और बाकी सर मेरी फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, इसमें बहुत सपोर्ट करती है। उनके सपोर्ट से भी यहाँ पहुँच पाई हूँ। दूसरा, मैं जो राहुल सर हैं, हम गुरु, मेरे मेंटोर, मैं उनको अपना आइडल भी मानती हूँ, तो उनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में हूँ। अच्छा, बहुत सारी आपकी जो पर्सनल फ्रेंड्स होंगी, जो आपकी खुद की सखिया सहेलियां होंगी, वो आपको अब इग्नोर भी करती होंगी, आपके बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा हास्यास्पद भी बातचीत करती होंगी? हाँ सर, बहुत लोगों ने मुझे हंसी उड़ाई मेरी कि कहाँ तू ये इस फालतू के काम में लग गई, ये तो फंसने फंसाने का काम है। और फर्स्ट क्लास गाड़ी आती थी लेने, इनोवा, और हमारी कैब आती थी। जापान की कंपनी में काम करना लोगों का एक सौभाग्य होता है। बहुत सर, बहुत अच्छी मेरी जॉब थी। रियली में वो जॉब जो मेरी आज जॉब थी ना, उस जॉब को आज जो बीटेक एमटेक कर रहे हैं ना, उनकी ड्रीम सैलरी है जो मेरी सैलरी थी। सर मैं अपनी सैलरी भी अनाउंस करना चाहती हूँ, 72,254 रुपये मेरी, इट्स माई लास्ट सैलरी। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तब मेरी इतनी सैलरी थी। इस सैलरी को छोड़ने के लिए सर बहुत बड़ा दम चाहिए, और आपको फैमिली के बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आप हैं ये इतना ऐसे कैसे,
लेकिन सर जिन व्यक्ति को मैंने ज्वाइन किया है, गुरु जो मुझे इस इंडस्ट्री में मिले हैं, इस प्लेटफॉर्म में मिले हैं, बस उन्होंने मेरे ड्रीम इतना पक्का कर दिया, जब तक वो ड्रीम मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मुझे कोई नहीं हिला सकता। एक सही गुरु मिल जाने पर आप 70-72 हजार को 70-72 करोड़ में भी तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल सर, करोड़ों का ड्रीम है सर, करोड़ों का ड्रीम है। यस सर। और करोड़ों के ड्रीम में तो बड़े काम में बड़े विघ्न आएंगे ही आएंगे। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अपार संभावनाएं हैं, समस्याएं आने की। यस सर, बिल्कुल। बहुत जल्द सर मैं 1-2 साल में अपने हस्बैंड को भी इस प्लेटफॉर्म में लेके आने वाली हूँ। IT सेक्टर में वो एक अच्छी सैलरी पे हैं वो भी, तो हम सब एक नेटवर्कर फैमिली बनने वाले हैं। क्या बात है, बहुत शानदार, अच्छा लग रहा बातचीत करके। जी सर। गीता मैम एक शानदार धाकड़ और प्रबल पुरुषार्थी हैं, एक ऐसी नारी शक्ति, एक ऐसी विदुषी है, एक ऐसी मातृशक्ति हैं जिनसे आज समाज बहुत कुछ सीख रहा है। और आज मैम के ही नेतृत्व में बहुत सारी नारी शक्ति अपने जीवन को सजा और संवार रही हैं। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ईश्वर से प्रार्थना आप दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।